तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए ईवीएस के साथियों सेशन से यह तीसरा नंबर का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले साथियों पहला नंबर वीडियो और दूसरा नंबर वीडियो में हम लोगों ने बेसिक बातों को जाना है। आज साथियों उसी का यह तीसरा नंबर वीडियो रहने वाला है, जिसमें साथियों हम लोग महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के पॉइंट्स को साथियों आपके जो 1 से 5 क्लास तक एनसीईआरटी के पॉइंट्स रहते हैं और साथियों जो भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी कुछ इंक्लूड रूप में यहाँ देखने वाले हैं। तो आप लोग साथियों वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी साथियों। और साथियों सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी और इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी समय समय पे आपके लिए लाए जाएंगे। और साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए साथियों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को साथियों, जो आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए साथियों ईवीएस के सेशन से महत्वपूर्ण है और साथियों सीटेट पेपर 1 देने वाले छात्रों के लिए साथियों रामबाण नुस्खा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों आज का आपका पहला नंबर पॉइंट क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। साथियों वहीदा प्रिज्म एक महिला क्या है? डॉक्टर है। किसमें साथियों? तो भारतीय नौसेना में। चलिए उसके बारे में आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला है और साथियों जिसने नौसेना के परेड में साथियों अपने आप को शामिल किया वो भारत की प्रथम ऐसी महिला हुई। तो साथियों भारतीय नौसेना में परेड का कमान संभालने वाली ये भारत की प्रथम क्या हुई? महिला हुई। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट दिया गया है वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले से ठंडी से है साथियों। किस क्षेत्र से है साथियों? तो ठंडी नामक क्षेत्र से है जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला नंबर है साथियों परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 अर्थात 36 होती है। कितनी होती है साथियों? 36 होती है। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद साथियों अगला नंबर दिया गया है प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों को दिखाता है, जो साथियों सूर्य के 7 रंगों को क्या करता है? दिखाता है। और साथियों यदि बात करें प्रिज्म में कितने सतह होते हैं तो प्रिज्म में सतहों की संख्या 5 होती है। कितने सतह साथियों? 5 होती है। और ये रंगों का प्रदर्शन कितना करता है? तो 7 जो आपके रंग होते साथियों, 7 रंग का प्रदर्शन ये करता है। कौन साथियों? तो प्रिज्म। और यहाँ पे क्या कहा गया था? वहीदा प्रिज्म किसका नाम है साथियों? तो भारतीय नौसेना के कमान संभालने वाली पहली महिला बनी, जो साथियों परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय पहली महिला बनी। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है तिब्बती जिसे कि भोटी कहा जाता है। तिब्बती लोग साथियों, तिब्बत के लोग जिसे भोटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भोटी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है साथियों। तिब्बती लोगों को भोटी बोला जाता है और ये भोटी कहाँ बोला जाता है? तो लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो साथियों ये आपके एग्जाम के वक्त काफ़ी हेल्पफुल और साथियों काफ़ी यूजफुल होगा। आप इसका नोट जरूर बनाते चलिए ताकि साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि साथियों ये सारे पॉइंट्स आपके सीटेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों ये वीडियो रहने वाला है। आप इनका नोट जरूर बनाइए। और साथियों अधिक जानकारी के लिए और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे साथियों व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां साथियों आप जैसे कई छात्र पहले से ही अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। तो चलिए साथियों उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख ले। आगे दिया गया साथियों भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। साथियों भोटी कहाँ की भाषा है? तो लद्दाख की भाषा है। और साथियों पूछा जाए कि किसे भोटी कहा जाता है? तो तिब्बती लोगों को भोटी कहा जाता है। और भोटी भाषा में मम्मी को जो है साथियों क्या कहा जाता है? आमाले अर्थात माँ को आमाले कहते हैं। और साथ ही साथ नीचे के पॉइंट्स में दिया गया है कि पापा को अर्थात पिताजी को साथियों आबाले कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आबाले। अर्थात भोटी भाषा में साथियों मम्मी को आमाले और साथियों पिता को आबाले कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रेशम का कीड़ा साथियों अपने मादा कीड़ा अर्थात साथियों वाइफ को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से साथियों ढूंढ सकता है। रेशम का जो कीड़ा होता है साथियों वह अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी साथियों उन्हें ढूंढ सकता है। यह उनकी क्या है साथियों? एक प्रमुख विशेषता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है। अगला नंबर दिया गया है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है। चींटियां जो है साथियों चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ को छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता का पता मिल जाता है। तो साथियों
चींटियों के पीछे आप देखे होंगे कि चींटियां जब चलती है तो उनके पीछे साथियों एक लंबी कतार खड़ी होती है। तो यह कैसे संभव हो पाता है साथियों? तो ये एक प्रकार का गंध छोड़ती चलती है, जिसे सूंघ सूंघ कर साथियों कतार में अन्य जो है चींटियां चलने लगती है। और साथियों उनका कतार भी बिल्कुल सीधा ही होता है। आप अगर देखे होंगे तो इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से साथियों हमें ढूंढ सकती है या ढूंढ लेती है। साथियों यदि मच्छरों की बात करें तो वह अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेती है। यह कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि हमारे शरीर से जो गर्मी निकलती है साथियों उन्हें वो भाप लेते हैं। खास करके हमारे शरीर में साथियों पैर के जो तलवे होते हैं तो उनसे साथियों जो हीट निकलता है उसी के माध्यम से जो भी साथियों मच्छर होते हैं वो आकर्षित होते हैं हमारी ओर और साथियों हमें आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। आशा करते हैं कि साथियों ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इतना जरूर जानना चाहेंगे हम साथियों, आप भारत के अर्थात हमारे प्यारे से भारत साथियों इंडिया के किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं? तो साथियों अपना राज्य लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पाई है। और साथियों साथ ही साथ हमें पता चल सके कि साथियों आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम उस भाषा को भी साथियों जैसे गुजरात के लिए गुजराती भाषा का भी इंतजाम कर पाए, प्रबंधन कर पाए साथियों, मराठी भाषा का भी प्रबंध कर पाए। तो इस तरह से अन्य राज्यों के लिए साथियों लैंग्वेज 1 के सब्जेक्ट और लैंग्वेज 2 के सब्जेक्ट को साथियों आपके लिए ला पाए। तो कमेंट बॉक्स में अपना राज्य जरूर लिखिएगा साथियों। चलिए हम लोग अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अगला नंबर पॉइंट्स में दिया गया साथियों, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। साथियों कुत्तों की एक सीमित क्षेत्र होती है। कुत्ते साथियों दूसरे के क्षेत्र में दूसरे के इलाके में प्रवेश नहीं करते हैं, या करते भी है साथियों तो वह उनका अपना क्षेत्र नहीं होता है। इसका साथियों प्रबंधन वे कैसे करते हैं? कैसे साथियों ये लोग पता करते हैं कि यह क्षेत्र दूसरे कुत्ते का है और यह क्षेत्र हमारे कुत्ते का है? तो साथियों इसकी क्या विशेषता है, चलिए आगे देख लेते हैं, आपको यह भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साथियों आपको बता दें, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान जाता है कि साथियों ये क्षेत्र किसका है। उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है साथियों, यदि कोई दूसरा कुत्ता किसी अन्य कुत्ते के इलाके में जाके मल मूत्र कर देता है तो साथियों उस क्षेत्र के कुत्ते को यह जानकारी हो जाती है या भनक लग जाती है कि उसके क्षेत्र में कोई अन्य कुत्ता प्रवेश किया था। किससे साथियों? तो मल मूत्र से यह जानकारी उन्हें हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर पॉइंट्स में क्या है, जैसे जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने जानवर को नहीं दिखाई देते हैं। साथियों हम लोग जो है अलग अलग रंगों में भेद कर सकते हैं, लेकिन जानवरों की क्या है साथियों विशेषता, वे इन रंगों को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नीला, पीला, हरा, ब्लू साथियों ये सारा कुछ डिवाइड वो लोग नहीं कर सकते हैं। वे लोग फिर कैसे देखते हैं? कैसे साथियों किसी मनुष्य का किसी साथियों जानवर का अंदाजा लगा पाते हैं, एक दूसरे से साथियों संपर्क किस तरह से बनाते हैं? तो हम लोग देख लेते हैं आगे के पॉइंट्स को, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो साथियों आमतौर पर जाना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। तो साथियों दिन में जो जानवर होते हैं जो दिन में देख सकते हैं वे कुछ रंग को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जानवर जो होते हैं, रात में जगने वाले जानवर साथियों वो सारी चीज़ों को, वे प्रत्येक वस्तु को साथियों केवल सफ़ेद और काली रंग में ही देखते हैं। इसके अलावा कोई अन्य रंग को वे लोग नहीं भाप सकते। तो साथियों केवल सफ़ेद रंग में और काले रंग में एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। बाकी साथियों अन्य जो रंग है जैसे लाल हो गया साथियों, आपका हरा हो गया, पीला हो, इन रंगों को साथियों वे लोग नहीं भाप सकते। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख ले। अगले नंबर पर दिया गया साथियों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के क्या होते हैं? बाहरी कान नहीं होते हैं। यह जान के साथियों आपको आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है साथियों। तो ये लोग किस तरह से अंदाजा लगाते हैं, किस प्रकार से जानते हैं साथियों कि उसके आसपास में कोई भटकता है, और साथियों अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जमीन पर हुए कंपन को साथियों वे लोग महसूस कर लेते हैं। बड़े ही आसानी से साथियों वे दूर दूर तक होती हुई कंपन को महसूस कर लेते हैं और खुद को सतर्क कर लेते हैं। इस प्रकार से वे अपनी सुरक्षा करते हैं और साथियों इस प्रकार से वे दूसरे को डसते भी है। अर्थात साथियों आप जो भी सांप की हरकतें देखते होंगे वो आपके आने से या साथियों आपकी आवाज़ से नहीं होती है, बल्कि आपके जाने से जो जमीन पर कंपन होती है साथियों उसे वे लोग बड़े आसानी से महसूस कर लेते हैं। तो साथियों ये भी आपको समझ में आया होगा, बिना कान होते हुए भी साथियों सांप सब कुछ हरकतें आपके अंदाजा से साथियों जमीन में होने वाले कंपन से भाप सकता है। तो चलिए उसके अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। जंगल में
ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि साथियों शेर या चीता के आने को देखकर एक खास आवाज निकालकर साथियों अपने साथियों को संदेश देती है। जंगल में साथियों जो लंगूर होता है ऊंचा पेड़ पर बैठा हुआ होता है और उसके आसपास जो भी साथियों खतरा दिखाई देता है उन्हें, तो उसके लिए साथियों अपने साथियों को सतर्क करने के लिए वे कई तरह के आवाज निकाल निकाल कर साथियों अपने साथियों को सतर्क कर देते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए साथियों यह कौन सा जानवर करता है, तो साथियों आपको याद रखना है कि यह लंगूर करता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पर दिया गया साथियों कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकाला करती है। कुछ जो पक्षियां साथियों अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग प्रकार के आवाजों को निकाला करते हैं। और दोस्तों अगले नंबर पे दिया गया है जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालता है और जमीन पर आने वाले दुश्मन के लिए साथियों दूसरी तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को सतर्क कर देता है। तो आशा करते हैं साथियों यहाँ तक सारे कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनका साथियों नोट्स जरूर बनाते चलिए क्योंकि साथियों एग्जाम के वक्त साथियों रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होगा और इन पॉइंट से ही साथियों आपके सीटेट एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रट जरूर लीजिएगा क्योंकि ईवीएस के जो सेशन में होता है साथियों 30 अंकों का जो ईवीएस होता है 15 नंबर तो साथियों सीधे तौर पर आपके इन्हीं पॉइंट्स में से पूछे जाएंगे और साथियों 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो पेडागोजी से संबंधित रहेंगे। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि साथियों आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और साथ ही साथ साथियों आपको बता दें यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों और उसके लिए कंप्लीट बेंच चाहते हैं साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, तो उसके लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य कर लीजिए। काफ़ी कम फी में साथियों केवल 99 रुपये में आपको चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों उसकी कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म दे दी जाएगी जहां से साथियों आप तैयारी करके अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो साथियों उसके बाद जो पॉइंट्स दिए गए हैं चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहले नंबर पे है मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को साथियों कैसे देती है, तो तरंगे उत्पन्न करके बिजली के तरंगों से साथियों एक दूसरे को खतरे का जो क्या देता है चेतावनी देता है। मछलियां एक दूसरे को चेतावनी खतरे का किस प्रकार से देता है, तो आपसे पूछा जाएगा। आप लोग का उत्तर होगा साथियों कि बिजली के तरंग उत्पन्न करके साथियों एक दूसरे मछली को साथियों जो है खतरे की चेतावनी वही लोग देते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख ले। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है कुछ जानवर तूफान या साथियों भूकंप आने से कुछ समय पहले ही हरकतें करने लगते हैं। साथियों प्रकृति का जो है साथियों यह रूल है कि कुछ जानवरों की अलग विशेषताएं होती है जैसे कि साथियों उन लोगों को पहले इस बात की अंदाजा हो सकती है साथियों कि किस प्रकार का आपदा आने वाला है, चाहे भूकंप हो या चाहे साथियों आपका तूफान हो। तो कुछ जानवर अजीबोगरीब के तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं साथियों जो अजीब गरीबों के हरकतें करने लगते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों यह जो विशेषता है प्रकृति की विशेषता दी गई है। अगले नंबर पे है जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझ लेते हैं। और साथियों आपको ये बात भी बता दें कि जो लोग जंगलों में रहते हैं और साथियों जानवरों से काफी मिले जुले रहते हैं तो वही लोग जो होते हैं तो वही लोग जो होते हैं साथियों इनकी इन हरकतों से साथियों इनकी अजीबोगरीब हरकतों से साथियों पहले ही जो है प्राकृतिक आपदा को भाप लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। वे जान जाते हैं साथियों कि भूकंप आने वाला है या साथियों कुछ अनहोनी होने वाली है। साथियों जानवरों की ये विशेषता है, सभी नहीं साथियों कुछ जानवरों की ये विशेषता है। उसके बाद चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपको दिया गया साथियों, चलिए इसे भी पढ़ के आपको समझा दे। साथियों 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई साथियों चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की कुछ खास आदिवासी जाति साथियों समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके। तो साथियों देखा आप लोगों ने किस प्रकार से जानवरों की इस साथियों विशेषता से कितने सारे लोग जो है बच गए और साथियों अनहोनी होने से भी क्या हो गई बच गई। हालांकि सुनामी तो आई साथियों लेकिन किसी भी प्रकार की साथियों जान माल की क्षति नहीं हुई। सभी लोग क्या हो गए सतर्क हो गए पहले से ही और साथियों वे लोग बच भी गए। ठीक है, तो ये साथियों प्रकृति द्वारा जानवरों को दी गई एक विशेषता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है डॉल्फिन भी साथियों अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। तो साथियों यहाँ पे दिया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है और एक दूसरे से साथियों बात करती है। आपको बता दें कि डॉल्फिन साथियों एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान साथियों जीव है।
इसकी भी साथियों आपको जानकारी होनी चाहिए। और डॉल्फिन साथियों एक दूसरे से बातें भी करती है, ठीक है, तो इसे भी आपको साथियों समझना चाहिए और अच्छे से आपके माइंड में इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है समझ पे आधारित प्रश्न जो रहते हैं साथियों, इनसे संबंधित जरूर रहते हैं। अगले नंबर पर दिया गया है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ठीक है साथियों, अपनी पूरी भाषा होती है। कई ऐसे जानवर होते हैं साथियों जो आपस में ही सभी कुछ वार्तालाप करते रहते हैं। तो यह वैज्ञानिकों का क्या है, एक मानना है, अनुमान है, धारणा है। उसके बाद के पॉइंट्स में दिया गया साथियों स्लोथ, इसकी भी एक विशेषता है साथियों और इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्लोथ भालू जो है साथियों, यह दिखने पर भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं है। यह एक अलग प्रजाति का साथियों जीव है जिसे हम लोग स्लोथ के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है और क्या क्या इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। दिया गया साथियों, वे दिन के करीब 17 घंटे सोते हैं साथियों। कैसे सोते हैं, तो पैरों पे साथियों उल्टा लटक कर सोते हैं। इनका सर नीचे होता है और पैर हाथ साथियों ऊपर होता है और उल्टा लटक के ये लोग सोते हैं, मस्ती से सोते रहते हैं, ठीक है साथियों। वे जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। और साथियों आपको बता दें कि स्लोथ जो जीव है काफी आलसी जीव है। कैसा जीव है साथियों, आलसी जीव है। चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि हमने इसे आलसी क्यों कहा। तो साथियों सबसे पहले तो ये 17 घंटे सोता है और पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है साथियों, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते भी खाया करता है। उसके बाद दिया गया है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पैरों का ही भ्रमण करता है साथियों। केवल 8 पैरों में ही घुलकर केवल साथियों 8 पैरों में ही घूमने की तकलीफ वे लोग उठाते हैं। तो कितना आलसी है साथियों, अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल और केवल 8 पैर पर ही वो साथियों ये लोग घुमा करते हैं। और साथियों जिन पेड़ पर रहा उसी पेड़ के पत्ते भी खाया और दिन के साथियों 17 घंटे वे लोग सोने में बिता देते हैं। और कैसे सोते हैं, उल्टा लटक कर सोते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों इस पॉइंट में दिया गया है कि वे सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए नीचे पेड़ से उतरते हैं, ठीक है साथियों। देखे कि स्लोथ कितना बड़ा आलसी साथियों जानवर है। यह साथियों सोच करने के लिए केवल एक ही बार साथियों सप्ताह में केवल एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है। तो साथियों देख ही सकते हैं कि किस प्रकार का आलसी है। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख ले। बाघ की पूंछें हवा में हुए कंपन को साथियों भाप लेती है और साथियों उसे शिकार की बिल्कुल भी सही स्थिति का पता चल जाता है। साथियों आपको बता दें, बाघ जैसे खतरनाक जीव की जो है विशेषता है किसकी साथियों, उसके मूंछों की। वे लोग साथियों अपने मूंछों के कंपन से एहसास कर लेते हैं और शिकार का साथियों बिल्कुल सही पते का साथियों, एड्रेस का साथियों एहसास कर लेते हैं, उनका पता लगा लेते हैं। और साथियों आपको बता दें, वीडियो के अंत में साथियों आपको बता दें कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, काफ़ी कम फी में साथियों केवल 99 रुपये में अर्थात 99 रुपये में, तो दिए गए इस नंबर से साथियों व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले लीजिए, जिसमें कि साथियों आपको कंप्लीट टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए सेलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह आपको दिया जाएगा, जिसे पढ़कर साथियों आप 130 प्लस अंकों के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क अवश्य कर लीजिए। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, बाघ की मूंछों से अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। साथियों बाघ की मूंछों की विशेषता यह भी है कि इन मूंछों की सहायता से साथियों वे अंधेरों में भी अपना रास्ता खोज लेता है, ठीक है साथियों। शिकार का पता तो लगाता ही है, साथ ही साथ अंधेरों में रास्ता खोजने में भी साथियों इनकी मूंछें सहायक प्रदान करती है। उसके बाद साथियों अगला नंबर है, बाघ अपने इलाके के मूत्र करके अपनी साथियों गंध छोड़ते हैं और अपने इलाके को साथियों एक सीमित एरिया तक साथियों बाउंड्री का पता लगा लेते हैं। और साथियों किसी और के इलाके में जाने से इस बात की भी उनको एहसास हो जाती है। बाघ साथियों और साथ ही साथ कुत्ता भी वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया गया है कि साथियों इन जानवरों की एक अपनी सीमित क्षेत्र होती है। तो साथियों आप उसे भी अच्छे से याद जरूर रखिएगा। और आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट है जिसमें पूछा गया, और आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट है साथियों जिसमें कि दिया गया है, यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा होता है। तो साथियों मल मूत्र करके साथियों ये अपने इलाकों का साथियों क्या कर लेता है, एक सीमा बना देता है, बॉर्डर बना देता है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी तो साथियों लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, जो भी आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं। और साथियों इसी तरह से कंटिन्यू अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक वाइज प्रश्नों के साथ साथियों, प्रैक्टिस के प्रश्नों के साथ, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ और थ्योरी के साथ साथियों। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।